नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं BH न्यूज। प्रथम चरण में बिहार के 4 सीटों पर चुनाव हो गया है। अब दूसरे चरण का बाकी है। दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होना है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर। लेकिन आज हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट का। हम तो अभी हैं मुंगेर लोकसभा सीट के ग्राउंड जीरो पर, लेकिन मेरा इच्छा हुआ कि पूर्णिया के पत्रकारों से बात करके, पूर्णिया के जो विद्वान लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनसे बात करके वहां के माहौल क्या है। जब हमने वहां के पत्रकारों से बात किया, वहां के बुद्धिजीवियों से जब बात किया, तो मेरे को पता चला कि प्रणाम पूर्णिया के साथ पप्पू यादव सबसे आगे निकल चुके हैं। जब हमने वहां के पत्रकारों से, स्थानीय बुद्धिजीवियों से मैंने जब बात किया, तो मुसलमान वोट और यादव वोट गोलबंद है पप्पू यादव के साथ। जब हमने दूसरा सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव जो रैली पूर्णिया में कर रहे हैं, आज भी तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में गए थे और पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जो आरजेडी का कैंडिडेट है उनको आप वोट कीजिए। अगर आप आरजेडी के कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत कीजिए। तो इसका क्या, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद वहां के वोटर में और दिल और दिमाग में ये बात घुसेगा। जो प्रणाम पूर्णिया के साथ पप्पू यादव पूर्णिया के हर एक वोटर में, चाहे वो वोटर 18 साल का हो, चाहे 45 साल का हो या 55 साल का हो, हर एक वोटर के दिल और दिमाग में पप्पू यादव बैठ गया है। क्या तेजस्वी यादव का ये बात असर करेगा? तो इसका सवाल है वहां के बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से बात करने के बाद कि नहीं, प्रणाम पूर्णिया के साथ पप्पू यादव सबसे आगे निकल चुके हैं। और पप्पू यादव पूर्णिया में ये 15 और 20 दिन से नहीं है। चुनाव का घोषणा हुआ है तब से पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं है। पूर्णिया में पप्पू यादव लगभग 8 से 10 महीना से मेहनत कर रहे थे और इसका फायदा कहीं ना कहीं पप्पू यादव को मिल रहा है। पप्पू यादव को यह भी फायदा मिला है कि निर्दलीय कैंडिडेट का पर्चा भरने से पहले उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता लिया। और पूर्णिया में मैं आपको बता दूं कि 40 से 45% मुसलमान वोटर है और मुसलमान वोटर ने पप्पू यादव को अपना यानी कांग्रेस का उम्मीदवार मानकर सपोर्ट कर रहा है। और जब मुसलमान वोटर पप्पू यादव के साथ जब गोलबंद हो गया, तो वहां का जो यादव वोटर है उनको समझ में आ गया कि जो आरजेडी का कैंडिडेट है वो जीतने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 40 से 45% मुसलमान वोटर है और 40 से 45% जो मुसलमान वोटर है उसमें 90 से 95% पप्पू यादव के साथ इंटैक्ट खड़ा है। यही सब बातों को देखकर पूर्णिया का जो यादव है वो पप्पू यादव की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। तेजस्वी यादव भले ही पूर्णिया में जोरदार मेहनत कर रहे हो, भले ही वो एक दिन में 2-2 रैली कर रहे हो, लेकिन जमीन स्तर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर इसका प्रभाव थोड़ा सा भी अगर नजर आता तो तेजस्वी यादव को ये कहने का जरूरत नहीं था कि आपको अगर वोट देना है, आपको अगर जिताना है तो आरजेडी के कैंडिडेट को जिताइए। अगर उनको आप वोट नहीं देते हैं तो एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे दीजिए। आप ऐसा कहीं सुने हैं? नहीं। तेजस्वी यादव को भी एहसास हो गया है, तेजस्वी यादव को भी ये मैसेज पहुंच गया है कि जो पप्पू यादव ने कैंपेन चलाया है प्रणाम पूर्णिया के साथ, वो हर एक घरों तक
पूर्णिया के हर एक वोटरों तक पहुंच गया है। इसीलिए तेजस्वी यादव को एनडीए के समर्थन में वोट मांगना पड़ा। आप एक प्रकार से तेजस्वी यादव का ये हार कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो तेजस्वी यादव ने एनडीए के पक्ष में वोट मांगा है। तेजस्वी यादव को एहसास हो गया है कि जो आरजेडी का कैंडिडेट है विभा भारती, वो जीतने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव को अब लग गया है कि विभा भारती चुनाव नहीं जीतेगी। उनका प्रचार जो है पप्पू यादव को, उनका मकसद जो है पप्पू यादव को हराना है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में पप्पू यादव पहुंचकर पूर्णिया की जनता का बात रख सके। यह देखना होगा जब 26 तारीख को जब वोट डाला जाएगा तो पूर्णिया की जनता किस पर विश्वास करता है, तेजस्वी यादव पर जो एनडीए के पक्ष में वोट मांगे हैं, जदयू का जो कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा के पक्ष में जो वोट मांगे हैं, या प्रणाम पूर्णिया के साथ जो पप्पू यादव कैंपेन चला रहे हैं। पूर्णिया का वोटर पप्पू यादव पर विश्वास करते हैं। ये जो है 26 तारीख को 5 बजे तक मालूम पड़ जाएगा वोट परसेंटेज के हिसाब से। वोट परसेंटेज साफ साफ इशारा कर देगा कि पूर्णिया का भविष्य किनके हाथों में होगा। आरजेडी के कैंडिडेट के हाथों में होगा या एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा के हाथों में होगा, या प्रणाम पूर्णिया का जो कैंपेन चला रहे हैं पप्पू यादव उनके हाथों में होगा। इसके लिए जो है आपको 26 तारीख का इंतजार करना होगा 5 बजे। वोट परसेंटेज के हिसाब से आपको हम बताएंगे कि पूर्णिया का जनता किस पर विश्वास किया है। लेकिन अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक जैसा कि वहां के पत्रकारों से जब हमने बात किया, बुद्धिजीवियों से जब हमने बात किया, तो पता चला कि माहौल जो है एक तरफा प्रणाम पूर्णिया पप्पू यादव के साथ है। अगर आप पूर्णिया से हैं तो आप बताइए आप किसके साथ हैं, एनडीए के साथ है या आरजेडी के कैंडिडेट के साथ है, आरजेडी के साथ है या प्रणाम पूर्णिया पप्पू यादव के साथ है। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर बताइए। जब तक देखते रहिए बीएच न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ। हाँ, एक बात और, कल जो है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी के कैंडिडेट अशोक महतो का नॉमिनेशन है। आपको हम कल पल पल का खबर देंगे। हम हैं मुंगेर लोकसभा में। मुंगेर लोकसभा का आपको हम कल के बाद ग्राउंड जीरो पर माहौल क्या है, जो समाज क्या सोचता है, समाज के अंतिम तबके के लोग क्या सोचते हैं, समाज के अंतिम तबके के जो लोग हैं उनका क्या परेशानी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।